नेक्स्ट इसमें क्या है, फेलियर ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स, कि जब भी रिवेट जॉइंट जो है वो फेल होगा, वो किस तरीके से फेल होगा। तो इसमें सबसे पहला जो फेलियर का मेथड है दैट इज टेयरिंग ऑफ प्लेट अक्रॉस अ रो ऑफ रिवेट्स। देखो, जब भी हम किसी प्लेट में कुछ होल्स कर देंगे तो ऑब्वियसली वो जहाँ उसके होल्स हो रखे हैं तो वहाँ से दैट इज़ वीकेस्ट सेक्शन ऑफ प्लेट। तो सबसे पहले जब हम लोड लगाएंगे रिवेटेड जॉइंट पे तो जो क्रैक बना हुआ है यहीं से प्लेट फेल होगी, और हम रेजिस्टेंस ऑफ टीयरिंग निकालेंगे, मतलब कितना लोड चाहिए रिवेट जॉइंट को टीयर करने के लिए। तो उस केस में आएगा P माइनस डी इंटू टी, दैट इज़ एरिया रेजिस्टिंग टीयरिंग। P थी पिच दोनों रिवेट्स के बीच की, और D ऊपर से R रेडियस, नीचे से R रेडियस माइनस कर दिया तो क्या आ गया P माइनस डी। ये था एरिया जो रेजिस्ट कर रहा है टेयरिंग को या टेंशन को। उसके साथ हमने एरिया के साथ स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया लोड ऑफ टेयरिंग या टेंसाइल लोड। और जो भी ये हम निकालेंगे टीयरिंग रेजिस्टेंस और लोड रिक्वायर्ड, ये होगा पर पिच लेंथ। हमेशा हम रिवेटेड जॉइंट्स में पर पिच लेंथ में कैलकुलेशन निकालेंगे, एक पिच डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ रिवेट। शेयरिंग ऑफ रिवेट इज़ क्वाइट सिंपल, कि रिवेटेड जॉइंट है, दोनों तरफ हम लोड लगा रहे हैं P, और उससे क्या हो गया, जो रिवेट है वो सेंटर से चॉप हो गई। तो इसमें कौन सा एरिया जो है वो रेजिस्ट कर रहा है शेयर को, दैट इज़ एरिया ऑफ रिवेट। एरिया रेजिस्टिंग शेयरिंग इज़ π/4 d स्क्वायर। d स्क्वायर इज़ d इज़ डायमीटर ऑफ रिवेट। अच्छा, अगर बट जॉइंट हो जिसमें डबल कवर लगा हुआ है तो उसमें क्या होगा, डबल शेयर होगा, दो तरफ से शेयर होगा एक ही रिवेट में, तो इसलिए 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट इज शेयर रेजिस्टेंस और पुल रिक्वायर्ड टू शेयर ऑफ रिवेट पर पिच लेंथ। इसमें n मल्टीप्लाई करेंगे सिंगल शेयर के लिए, n मतलब कितनी नंबर ऑफ रिवेट्स हैं, और शेयर में भी डबल शेयर में भी n मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में 2 मल्टीप्लाई होगा डबल शेयर का। नेक्स्ट इज क्रशिंग ऑफ प्लेट और रिवेट्स। इसमें क्या है, इसमें सपोज करो जो रिवेट है वो शेयर नहीं हुई, ना ही प्लेट टीयर हुई। इसमें क्या है, जो हमारा होल है वही एनलार्ज हो गया या वो क्रश हो गया। जो होल है वो भी क्रश हो सकता है रिवेट की हेल्प से। तो इसमें जो एरिया रेजिस्टिंग क्रशिंग था दैट इज़ इक्वल टू डायमीटर ऑफ रिवेट मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ प्लेट, और n है नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ। एरिया रेजिस्टिंग क्रशिंग इज n इंटू डी इंटू टी। क्रशिंग रेजिस्टेंस और लोड रिक्वायर्ड टू क्रश द रिवेट्स पर पिच लेंथ इज इक्वल टू n multiplied by d multiplied by t multiplied by sigma c which is crushing stress। ये 3 फॉर्मूले जो मेन हैं हमने याद करने हैं रिवेट के फेलियर के केस में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एफिशिएंसी ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट। एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट टू स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड सॉलिड प्लेट। मैंने आपको पहले ही कहा था, जब हम रिवेटेड जॉइंट बनाते हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं, प्लेट्स के बीच होल्स ड्रिल करते हैं या होल्स बोर करते हैं। जब भी हम प्लेट के अंदर होल्स करेंगे तो जहाँ से होल हुए हैं, वहाँ जहाँ से मटेरियल रिमूव हुआ है वहाँ से क्या होगा, जो प्लेट है वहाँ से स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वहाँ से ईजिली प्लेट जो है वो फेल हो सकेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, लीस्ट ऑफ पी टी पी एस एंड पी सी, टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस को कंपेयर करेंगे अगर हम सॉलिड प्लेट के स्ट्रेंथ के साथ। एफिशिएंसी इज लीस्ट ऑफ पी टेंसाइल, पी शियर एंड पी क्रशिंग अपॉन पी इंटू टी इंटू सिग्मा टी विच इज़ स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड प्लेट पर पिच लेंथ। इसमें P है, स्मॉल p इज़ पिच ऑफ रिवेट्स, T इज़ थिकनेस ऑफ प्लेट और थिकनेस ऑफ रिवेट,
सिग्मा टी इज़ परमिशेबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ प्लेट मटेरियल। जब हम प्लेट के ऊपर लोडिंग करेंगे तो उसमें सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेस आएगा और कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, इसमें क्या है, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, थिकनेस ऑफ प्लेट हमें दी हुई है 15 mm, रिवेट का डायमीटर दिया हुआ है 25 mm, पिच ऑफ रिवेट दी हुई है 75 mm, टेंसाइल स्ट्रेस अल्टीमेट दे रखा है 400 मेगापास्कल, क्रशिंग स्ट्रेस इज 640 मेगापास्कल एंड शियर स्ट्रेस इज 320 मेगापास्कल। साथ में फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है इज इक्वल टू 4। जहाँ पे भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा वहाँ पे हम सेफ लोड या सेफ स्ट्रेस जरूर कैलकुलेट करेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले हम टेयरिंग ऑफ प्लेट्स अक्रॉस होल्स वो कैलकुलेट करेंगे। लोड रिक्वायर्ड और लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ प्लेट इन टेयरिंग इज P माइनस डी इंटू टी मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा टी। इसमें हम कैलकुलेट कर लेंगे PT की वैल्यू 3 लाख न्यूटन। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ रिवेट। शेयरिंग ऑफ रिवेट में आ जाएगा N इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू टाउ विच इज़ शेयर स्ट्रेस। इसमें अब हमने पहले ही बात की थी, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट है इसलिए N की वैल्यू हो गई 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू 25 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 320। P शेयर की वैल्यू या लोड रिक्वायर्ड टू शेयर की वैल्यू आ रही है 314,150.27 न्यूटन। थर्ड इज क्रशिंग ऑफ रिवेट्स और होल्स। इसमें आ जाएगा N इंटू डी इंटू टी इंटू सिग्मा सी इज़ P क्रशिंग। P क्रशिंग को कैलकुलेट कर लेंगे 2 इंटू 25, 2 था नंबर ऑफ डबल रिवेटेड लैप जॉइंट था इसलिए N इज इक्वल टू 2 आ गया। डायमीटर दे रखा है 25, थिकनेस इज 15 एंड सिग्मा C की वैल्यू है 640 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमारे पास P क्रशिंग की वैल्यू आती है 4,80,000 न्यूटन। अब हम एंड में क्या करेंगे, लीस्ट लोड निकालेंगे। सबसे कम लोड जिसका था इन तीनों में से, सबसे कम लोड ऑब्वियसली 3 लाख न्यूटन है जो टेयरिंग ऑफ प्लेट का। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए या सेफ लोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लीस्ट लोड को डिवाइड कर देंगे 4 से। तो सेफ लोड है 75,000 न्यूटन। अब इसमें हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट नहीं की, नेक्स्ट केस में हम एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें भी देखो डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट है। पहले केस में क्या था, लैप जॉइंट था, अब ये डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट है। अच्छा, डबल रिवेटेड बट जॉइंट में क्या होगा, 4 रोज होंगी रिवेट की, 2 एक तरफ प्लेट के, 2 दूसरी तरफ प्लेट के। सबसे पहले थिकनेस ऑफ प्लेट दे रखी है 20 mm, डायमीटर इज 25 mm, पिच इज 100 mm, टेंसाइल स्ट्रेस इज 120 megapascal, compressive stress is 150 megapascal and shear stress is 100 megapascal। सबसे पहले निकालेंगे टेयरिंग अक्रॉस प्लेट्स। PT इज इक्वल टू P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी। 100 पिच माइनस डायमीटर 25 मल्टीप्लाइड बाय 20 थिकनेस इंटू 120 टेंसाइल स्ट्रेस। जो लोड आएगा 1,80,000 न्यूटन। नेक्स्ट केस है शेयरिंग ऑफ रिवेट्स, शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ रिवेट्स। इसमें आ जाएगा N इंटू 2 इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर टाउ। अब इसमें एक 2 अलग से जो मल्टीप्लाई हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट है इसलिए डबल शेयर होगा रिवेट का, और डबल रिवेटेड है इसलिए N की वैल्यू आएगी 2 और P शेयर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 196,349.54 न्यूटन। लास्ट वन इज क्रशिंग रेजिस्टेंस ऑफ रिवेट। क्रशिंग में कितनी रेजिस्टेंस है, P क्रशिंग निकालेंगे N इंटू डी इंटू टी मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा C। 2 N की वैल्यू 2, डायमीटर की 25, थिकनेस की 20 और सिग्मा C की 150। P क्रशिंग लोड निकाल लेंगे हम 1,50,000 न्यूटन। एंड में हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। सबसे पहले सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ निकालेंगे। सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए P इज इक्वल टू, P इज़ लोड,
and small p is pitch. P is equal to small p into T into sigma T. Sigma T is tensile stress. 100 into 20 into 120. अब ये सॉलिड प्लेट की जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 2,40,000 न्यूटन. एफिशिएंसी होती है लीस्ट ऑफ पी टी पी सी एंड पी एस अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट. इसमें लीस्ट है क्रशिंग रेजिस्टेंस 1,50,000 डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट. दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.625 या 62.5% एफिशिएंसी आएगी जॉइंट की. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू.